शिबा इनु कॉइन 1 रुपये तो जाएगा ही जाएगा, ये तो शिबा इनु कॉइन ने आप लोगों को बता दी है। अभी तो लोग ये चीज़ देख रहे हैं कि हमें तो भाई मौका मिले, हम जो है वो अब इस तरह का माहौल हो कि बाइंग करें और साथ ही इतना प्रॉफिट आ जाए जो पिछले दिनों में आया और हम लोग फिर जो है पीछे क्यों रह गए हम लोग। तो अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं और ये वो लोग हैं जो टाइम गुजरने के बाद इनको याद आती हो जी गलती हो गई, हमसे गलती हो गई। तो ये तो उन लोगों को समझ लग गई है कि हम लोगों से हो गई गलती, लोग तो निकल गए आगे, हम लोग रह गए पीछे। अब हमने इन्वेस्ट किया, अब नुकसान हो रहा है। 26 पे वैल्यू है, कल 27 पे बड़े खुश जी आगे जा रहे हैं, अभी प्राइसेस भी मजीद नीचे जाएंगे। डाउन इंडिकेटर्स जो है वो शुरू हो चुके हैं, प्राइसेस डाउन जाएंगी नज़र आ रही हैं। हाल्विंग है, मैंने आपको कब से बताना स्टार्ट किया था कि हाल्विंग है, प्राइसेस बहुत बुलिश हो चुकी हैं। प्राइसेस मजीद आगे जा रही थी, मैं फिर भी कह रहा था प्राइसेस बहुत बुलिश हो गई हैं, बहुत बुलिश हो गई हैं। अपने आप को बचाइएगा, रिस्क है। लग गया तुक्का तो ठीक है, नहीं लगा तो भाई नुकसान है, ये बात याद रखिएगा। तो यही चीज़ें मैं आप लोगों को रिपीटली बताता था कि भाई अपने आप को बचाइएगा, ऐसा ना हो आप लोग फंस जाएं, और फंसे भी बहुत ज़्यादा। मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि बड़ी ऑडियंस फंसी है और इस तरह उनको लपेटा लगा है ना कि फिर वो पता क्या कहते हैं कि भाई आपकी वीडियो देखता हूँ, आपको फॉलो करता हूँ, आपको बड़ा पसंद करता हूँ, आपने कहा था यहाँ पर बाइंग कर दो और देखो भाई नुकसान में चला गया। मैंने कब क्या बाइंग, कब मैंने तो 1-1.5 महीने से बाइंग का कहा ही नहीं। ये वो लोग हैं जो जानबूझकर जो है वो सामने वाले पे मुद्दा डालने की कोशिश करते हैं। इनमें से मैक्सिमम लोग जो है वो प्रॉफिट लेकर इसी चैनल से गए, उनको सबको पता है भाई ये बंदा शिबा इनु के ऊपर वीडियो बनाता है, पैप पे बनाता है, और भी जो उसके वैलेट के अंदर जो है वो पैसे हैं और वैलेट के अंदर जो कॉइन्स हैं उनके ऊपर वीडियो बनाता है। सोलाना है, XRP है, आडा है, मैटिक है, इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर मैंने वीडियो बनाई और ऑडियंस जो है वो उसमें से प्रॉफिट अच्छा खासा निकाल चुकी है। सोलाना 23 के ऊपर था, मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई थी उसके ऊपर कि मैंने अब जो है वो बाइंग का टाइम आ गया, हम लोगों को बाइंग करनी है। प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, प्राइसेस जा रही थी, होगी थी स्टार्ट ऊपर जाना, और नहीं जी गया, ज़ीरो है, बिटकॉइन ज़ीरो है, करता बिटकॉइन 30+ निकल गया, 30+ से फिर 40 निकल गया। लोग तब भी देख रहे थे नहीं ये कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा, हो गया ना, फिर देख लिया आप लोगों ने, प्रॉफिट आया, अचानक आया। जो लोग सोच रहे थे कि भाई आना चाहिए, नज़र आना चाहिए, नज़र नहीं आया, फिर आया नज़र, 1 हफ्ते के अंदर ही उसने दिखाया कि क्या हो गया भाई, कहाँ से कहाँ निकल गया। फिर बिटकॉइन आगे जा रहा था, आल्ट कॉइन नहीं थे आगे जा रहे, उनकी प्राइसेस वहाँ पर खड़ी थी। लोग फिर भी पैनिक हो रहे थे कि ये क्यों नहीं बढ़ रहे, बिटकॉइन बढ़ रहा है, आप फ्रॉड करते हो, ये करते हो, वो करते हो गया ना आपके सामने। जिन लोगों ने होल्ड किया था वो लोगों ने प्रॉफिट बना लिया, जिन लोगों ने होल्ड नहीं किया था वो लोग नुकसान में जा रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें जो है वो आप लोगों को मार्केट में देखने को मिलता है और ऐसे नमूने भी आप लोगों को जो है मार्केट में देखने को मिलते हैं। तो बड़ा जो है वो फिर अफसोस के अंदर जो है वो खुद को लेकर जाते हैं कि भाई अफसोस है, हमें वो प्रॉफिट नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। तो ये चीज़ें जो है वो फिर बाद में जो वो करने की कोशिश करते हैं कि सामने वाले के ऊपर मुद्दा डाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो इनको अब ये तो समझ ला गया कि 1 रुपये जाएगा, हो सकता है ये चला जाए। अभी तो इनका माइंड इस तरह का बन चुका है। पहले ये कहते थे ना ये तो भाई 40 के अंदर भी नहीं आ सकता, ये 50 में रहेगा, ठीक है। और वही हुआ कि इसलिए जब 4 के अंदर आया, मेरा तो एक एनालिसिस था कि यार इसकी प्राइसेस जो है वो मैक्सिमम तो हो तो 2 तक तो जानी चाहिए। 15 तक मेरा आया था कि हाल्विंग से पहले 15 या 2 तक जा सकती हैं, लेकिन उसने ऐसे डबल प्लाटा लगाया कि 45 तक चली गई। अपने ऑल टाइम हाई के हाफ के अंदर जो है प्राइसेस आ गए। तो ऑल टाइम हाई कहाँ पर है, $29 बिलियन की मार्केट कैप। इससे पहले $49 बिलियन की मार्केट कैप शिबा इनु कॉइन बना चुका है, और अभी जो है वो $29 बिलियन की मार्केट कैप, जो कोई भी नहीं समझता था कि हो सकती है, कोई भी नहीं समझता था। मैं उस वक्त भी कहता था कि भाई 7 to 8 बिलियन डॉलर की मार्केट कैप है, मजाक है। आप कहते हो स्कैम हो जाएगा, कैसे स्कैम हो जाएगा? इतनी बड़ी मार्केट कैप है, इतनी बड़ी ऑडियंस है, इतनी बड़ी होल्डिंग लेकर बैठी हुई है, और आप कहते हो कि भाई एक बंदा लेकर जनाब पैसा निकल जाएगा। ऐसा थोड़ी होता है। वेल्स है उसके अंदर, वेल्स डेली बेसिस पे ट्रिलियंस ऑफ कॉइंस बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, शिफ्ट करते हैं, फिर बाय करते हैं। इस तरह की चीज़ आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये लोग क्यों नहीं समझते, मुझे समझ नहीं आती इनकी कि ये लोग करने के आते हैं मार्केट में, मार्केट का समझना नहीं है। और ये ऐसे ज्ञानी लोग हैं ना, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ऐसे ज्ञानी लोग हैं ना, पता इनको कुछ भी नहीं होगा, लोगों को ऐसे ही एडवाइस बांटते फिरेंगे।
बताते फिरेंगे ऐसा नहीं है, ऐसा है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, और खुद नुकसान में इतने गए होंगे और मार्केट शायद वो काम करते ना हो। ये भी होता है कि वो मार्केट में काम ही ना करते हो, ऐसा भी हो सकता है, और जस्ट लोगों को बता रहे हो ये गलत है, ये ऐसे है, ये वैसे है, ऐसे ना करना, वैसे ना करना। तो ये चीज़ें जो है वो फिर आपको देखने को मिलती हैं। तो ऑडियंस को ये कहूँगा कि पोर्टफोलियो मैनेज करना सीखें। शिबा इनू एक ट्रस्ट अपना बिल्ड कर चुका है और मार्केट ने जिस तरह आपको बताया है बुलिश दिखा के, आइंदा बुल रन के अंदर जैसे पता है यही प्रोजेक्ट बुलिश करेंगे, और कौन सा बुलिश करेगा, ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, ये नहीं करेंगे तो कौन करेगा। अगर टॉप रेटेड प्रोजेक्ट ही बुलिश ना करेंगे, बिटकॉइन के अंदर हर बंदा तो आ नहीं सकता, उसमें आना वेल्स ने। अथीरियम के अंदर हर बंदा आ नहीं सके, उसमें आना है कि जो लोग ले सकते हैं अथीरियम बड़ी तादाद में। फिर BNB सोलाना, इनके अंदर भी वही इन्वेस्ट करता है जिनके पास इस तरह की वैल्यू हो। फिर लोगों ने आल्ट कॉइन्स के अंदर तो करना ही करना है इन्वेस्ट, क्योंकि वो लोग ज़्यादा प्रॉफिट लेना चाहते हैं। ज़्यादा प्रॉफिट लेने के लिए आप लोगों को कॉइन्स कम रेट के अंदर मिलने चाहिए, और उनका एक ऐसे होना चाहिए कि वो जब भी मार्केट में जब बुलिश करें तो इंतहा का बुलिश करें। ये चीज़ें जो है वो मार्केट में होना चाहिए, उसकी हाइप इस तरह की होनी चाहिए। लेकिन वही बात है कि लोग भाई इन चीज़ों को देखते कम है, और ऐसे लोग हैं भाई, ये कम लोग हैं, मतलब इतना नहीं है, लेकिन मैक्सिमम लोग अब मार्केट को समझ रहे हैं, और ये ज़्यादा समझेंगे तब जब हालविंग होगी। हालविंग के बाद जब प्राइसेस 1 लाख को, मैं वो एम देख के बैठा हूँ कि बिटकॉइन 1 लाख को क्रॉस कर चुका है, शिबा इनू कॉइन 30 में आ रहा है, उसके बाद मैटिक कॉइन $3 to $5 तक मेरा जो एक है था हो गया है। सोलाना जो है वो $500 को टच कर गया है। BNB 1000 की वैल्यू को क्रॉस कर चुका है, ठीक है, वो 1500 के करीब जो है वो घूम रहा है। उसके अलावा डॉट प्रोजेक्ट जो है वो $50 को क्रॉस कर चुका है, ठीक है। इस तरह AVX वो $100 को क्रॉस कर चुका है, 100 150 को क्रॉस कर चुका है। इसी तरह XRP का कोई पता नहीं है भाई, XRP बेशक ऐसा ना हो कि वो $50 को क्रॉस कर जाए, $100 को क्रॉस कर जाए, वो भी एथीरियम ही है, एक किस्म का एथीरियम ही है वो, ये बात याद रखना। तो ये भी हो सकता है। आडा जो है वो भी $5-6 क्रॉस कर गया, उसकी वैल्यू भी इंतहा लेवल पे पहुंच गई है। शिबा इनू को भाई यहाँ पे 30 में शिफ्ट हो गया। तो भाई ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगे। तो आल्ट कॉइन्स भी वैसे जनरेट करेंगे। इस वक्त डाउन चल रहे हैं, नीचे की पोजीशन में चल रहे हैं, ये भी आप लोगों के सामने। अब देखिए आप लोगों ने बड़े ध्यान से चलना है, ये सारी चीज़ें इनको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ट्रेडिंग प्लेटफार्म है, ये माइंड में रखो, ये ट्रेडिंग प्लेटफार्म है, इसमें बुलिश होती है मार्केट, नीचे जाती है, सब कुछ होता है। लोग समझते हैं कि भाई हमें बताओ यहाँ पे बाइंग हो गई है, प्रॉफिट नहीं आ रहा, तुम्हारा कसूर है, हमें प्रॉफिट मिल गया है, हमारा प्रॉफिट है, आपका प्रॉफिट नहीं है, किसी ने हमें पैसे नहीं देने। ये हकीकत बात है, किसी ने भी नहीं देने। लेकिन जब बातें करने पे आना, सब ने करनी है आगे। लेकिन हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है जिस पे हम लोग कहेंगे हाँ यार हमें आगे टारगेट करो। हमने जिन प्रोजेक्ट्स को फॉलो किया, जिन प्रोजेक्ट्स के लिए हमने वीडियो बनाई, अल्हम्दुलिल्लाह वो सब प्रोजेक्ट्स आपको अच्छा प्रॉफिट दे रहे हैं, ठीक है। अगर किसी ने सेल किया, पैनिक हो के परेशान होकर, हमने तो यही किया, उसको होल्ड करो। मेरे तो यहाँ पर यही मैसेज आता है कि होल्ड करो। इसके अलावा अगर किसी बंदे को होता है कि यार ऐसे हो गया, मेरा नुकसान हो गया, तो वो उसकी अपनी वजह से होगा। तो ये भी चीज़ें थी, मुझे तो इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।